आज मैं 47 साल की हूँ। मैंने अपना करियर 20 साल की उम्र में शुरू किया। मुझे पिछले 6-7 साल में कुछ ऐसी कहानियाँ मिली हैं जो मैं सच में कहना चाहती थी, नाटक के ज़रिए या सिनेमा के ज़रिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि अब मुझे पता है मुझे क्या कहानी बतानी है, मुझे पता है कि मुझे कैसे कहानी बतानी है। एक्शन। सच कहूँ तो मुझे लगा था ये सबसे आसान प्रोफेशन है। मुझे लगा था मुझे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि एक्टिंग में कुछ पढ़ाई नहीं करनी होती है, तो सिर्फ क्या डायलॉग्स याद करने हैं, हंसना है, रोना है बस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा मुझे समझ में आया। आर्ट से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर सोशियोलॉजी तक सब पढ़ाई करना पड़ता है, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर के माध्यम से, आप अपनी कहानी के माध्यम से ये सब चीज़ें ढूंढते हो। मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसे लगा कि मैंने जो अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से दुनिया को देखा है, उससे मेरा जो परसेप्शन है दुनिया के बारे में वो ज़्यादा खुला हो गया, ज़्यादा ओपन हो गया, ज़्यादा लिबरल हो गया, और मैं ज़्यादा खुश हूँ आज, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ माई करियर। तो मुझे लगता है बहुत मज़ा है इसमें। हर इंसान आर्टिस्ट है, इसमें मैं बिलीव करती हूँ, और मेरे हिसाब से हर कोई एक्टर बन सकता है, क्योंकि हम दुनिया में हर रोज़ एक्टिंग करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये आपका प्रोफेशन बनाना है तो उसके कुछ नियम कायदे हैं। एक कारीगर की तरह एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर आपको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आप किस हिसाब से आगे बढ़े। आपको अगर वो तरीका पता हो तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, और उसमें आपको एक डिसिप्लिन भी आता है। और मुझे लगता है हर प्रोफेशन में, अगर आप बैंक में काम करते हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, मल्टीनेशनल में काम करते हो, या आप एक्टर हो, आपको डिसिप्लिन ज़रूरी है, और डिसिप्लिन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता अच्छे तरीके से। हमने ये चुना है कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, या हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम थिएटर करना चाहते हैं, तो पहली बात है कि आपको पूरी तरह सकम करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर भी ये डिजिटल माध्यम है तो आप उसको लाइटली मत लीजिए, कि आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है। और थिएटर में मैं सच कहूँ तो एक पॉइंट के बाद वही करना पड़ता है, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होती है कि मुझे सीखना है। अगर आपको सीखना है तो आप कैसे भी करके सीखोगे। आप रिस्क लीजिए, आप गलती कीजिए। गलती करना बहुत अच्छी बात है, जितनी चाहे गलती कीजिए, जितनी बार चाहिए चूकिए, नो प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल मत डरिए कि आप कुछ गलत कर रहे हो, करिए, गलती करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ढूंढते रहिए। काम करते रहने से, प्रैक्टिस जो कहते हैं ना, हम रियाज कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है थिएटर में। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी गलतियां करोगे, उससे आपको समझता जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमको चाहिए एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन। जब आदि मानव केव्स में रहता था, उस समय ही आर्ट उसमें आ गई थी, क्योंकि वो कहानी बता रहा था, वो चित्र निकाल रहा था, गाना गा रहा था, वो साउंड्स क्रिएट कर रहा था। तो मुझे लगता है इट्स वेरी ऑर्गेनिक फॉर अ ह्यूमन बीइंग। हमको जो अपनी जो ओरिजिनलिटी है, जो अपना बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसे खोना नहीं चाहिए। इसीलिए हम सब आर्टिस्ट हैं, हमको मान के चलना चाहिए। हाँ, और अगर हम इसको प्रोफेशन की तरह अपनाते हैं तो फिर उसका जो तरीका है वो हमें ढूंढना चाहिए क्या है, और वो सीखना चाहिए। जितने सालों से मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और ये मैं ट्रेनिंग जब कहती हूँ तो नॉट नेसेसरीली किसी फॉर्मल मीडियम में हो, वो इनफॉर्मल भी आप ले सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, खुद को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, और उसका बहुत फ़ायदा हो जाता है आपको लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि वो टेम्परामेंट बिल्ड होता है जो इस फील्ड के लिए बहुत आवश्यक है। हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी होती है जो हम शेयर करना चाहते हैं दुनिया से, और वो हर एक कहानी एक स्पेसिफिक कहानी होती है, अपनी कहानी होती है, जो इंटरेस्टिंग होती है अपने आप में। हमारे जो कस्बे हैं, गलियां हैं, गांव हैं, मोहल्ला है, जहाँ कहाँ लोग हैं, उनको एक जरिया मिले अपना एक कहानी बताने का, ये बहुत ज़रूरी है। वो
किसी भी कला के माध्यम से हो, वो शायद कोई गृहिणी अपने खाना बनाने के कौशल्य से दिखाती हो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कहानी बताएं। तो मुझे लगता है हमें बहुत विविधता है और वही हमारी खूबसूरती है। डिजिटल माध्यम जो है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत वाकिफ़ हूँ इससे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये जानती हूँ उसकी जो ताकत है कि वो हर कोने तक पहुँच सकती है, जिसका फ़ायदा हर एक बंदा उठा सकता है। डेमोक्रेटाइजेशन है। अगर आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाते हो तो आपका कुछ एज का बंधन है, आप कहीं और ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो उसका एज का बंधन है, जगह का बंधन है। ये आपको आपके घर में आपके डिवाइस पे वो जो ज्ञान आपको मिल सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, ये बहुत आपको एम्पावर करने वाली चीज़ है। मैंने ड्रामा स्कूल ऑफ मुंबई के साथ काम किया हुआ है। मैंने देखा है कि यूकी हो, पूजा हो, शीना खालिद हो, तुषार पांडे हो, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो खुद काम करते हैं। वो सिर्फ सिखाते नहीं हैं, वो खुद अपना एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं क्लासरूम में। ये आपको सिखाएंगे, ये आपके लिए आपके डिवाइस पे अवेलेबल होंगे। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है नाटक ये बहुत ही ऑर्गेनिक कला है, क्योंकि क्या हो जाता है कि हम जिंदगी में बहुत सारे रोल निभाते रहते हैं और हम खुद को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। अपना जो खुद का स्व है, जो सेल्फ है, वो ढूंढते रहते हैं। मैंने अपने ज़िंदगी में जो खुद को ढूंढा है, जो खुद को थोड़ा बहुत समझा है, वो नाटक के ज़रिए ही था। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा एडमिशन हुआ 1996 में, उसके पहले मैं जो थी और उसके बाद में मैं जो हूँ, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिसकी वजह यह है क्योंकि मैंने पहली बार अपने आप को बहुत ही डिटैच्ड वे में देखा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है आफ्टर अ पॉइंट। तो वो जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें होती है जो हमारे साथ घटती रहती है दुनिया में, तो मुझे लगता है वो जो मोमेंट्स है, वो उनसे झुलसने के लिए, उनसे रास्ता निकालने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए आर्ट्स की ज़रूरत है, कहानियों की ज़रूरत है, संगीत की ज़रूरत है, चित्र की ज़रूरत है, रंगों की ज़रूरत है। तो इस सब की ज़रूरत है हमें। और परफॉर्मेटिव जो आर्ट्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके पूरे बॉडी, माइंड, दिमाग को सबको चैनल देता है बाहर निकालने का। तो मुझे लगता है कि वो वेंट आउट करने के लिए हो, वो आपका गुस्सा हो, आपका आनंद हो, आपका प्यार हो, कुछ भी जताने के लिए हर कला की ज़रूरत है। और परफॉर्मेटिव आर्ट्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है मैं ड्रामा स्कूल, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं जब आई तब मेरे प्लेटर पे कुछ नहीं था। नोबडी casted me in any of their plays or any of their films or any of their serials. Though I was a trained actor, मुझे ढूंढना पड़ा और मुझे ये समझ में आया कि मुझ में वो खामियां हैं एज एन एक्टर, तो मुझे काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये लोग मुझे नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैं इनकी दोस्त नहीं हूँ, ये लोग मुझे नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैं इनके लॉबी में हूँ। ये बात बहुत बहुत ही कम मायने रखती है। आज मैं 47 साल की हूँ। मैंने अपना करियर 20 साल की उम्र में शुरू किया। मुझे पिछले 6-7 साल में कुछ ऐसी कहानियाँ मिली हैं जो मैं सच में कहना चाहती थी, नाटक के ज़रिए या सिनेमा के ज़रिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि अब मुझे पता है मुझे क्या कहानी बतानी है, मुझे पता है कि मुझे कैसे कहानी बतानी है। तो मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि मुझे काम लेट मिला। आपका जो स्किल सेट है उस पर काम करना पड़ता है और उसके लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, मेहनत।